मैं डॉक्टर उषा सिंह ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर से। मैं आज सेमेस्टर 5th CC 12 के यूनिट 2 से असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस की दूसरी विधि बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। इसके पहले के वीडियो में मैंने पहला विधि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बताया था। इसमें ये दूसरी विधि है बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी टेस्ट। इसका हिंदी होता है प्रयोगशालीय परीक्षण। एक्चुअली बायोकेमिकल टेस्ट या क्लिनिकल एग्जामिनेशन लक्षणों के पहचान के बाद लक्षणों से जो बीमारी हम लोग या डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट पता करते हैं, उसके बाद ये बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। इसके लिए बायोकेमिकल या क्लिनिकल परीक्षण के बाद जो लक्षण के आधार पर बीमारी निकलती है या बीमारी का पहचान किया जाता है, उसके सत्यापन के लिए यह विधि अपनाई जाती है, जो कि बायोकेमिकल टेस्ट या प्रयोगशालीय परीक्षण कहा जाता है। यह खर्चीली विधि होती है क्योंकि इसके लिए प्रयोगशाला लेबोरेटरी चाहिए, विभिन्न रासायनिक पदार्थ और एक ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट, शिक्षित पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि शरीर में उपस्थित विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण कर उन द्रव्यों में कौन से पोषक तत्व की कमी है इसका पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि व्यक्ति जो भी भोजन करता है उसका पाचन, अवशोषण एवं मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म चयापचय के बाद भोजन के पाचन, अवशोषण एवं चयापचय के बाद सारे पोषक तत्व शरीर के में उपस्थित द्रव्य जैसे ब्लड, यूरिन में इन पोषक तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है। हमारे भोजन में अगर कुछ भी चेंजेस, बदलाव होता है, या तो भोजन के संगठन में या तो भोजन की मात्रा में, तो इसका लक्षण ये हमारे शरीर में उपस्थित ऊतकों में दिखाई देने लगते हैं, और इसी का परीक्षण कर प्रयोगशाला में परीक्षण कर हम पता लगाते हैं कि हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की कमी हुई, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर असर दिखाई देता है। इसी के लिए बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। बायोकेमिकल टेस्ट का अर्थ है शरीर के फ्लूइड जैसे ब्लड एवं यूरिन में भोजन के पोषक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करना। भोजन की मात्रा एवं पोषक तत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन शरीर के ऊतकों तथा द्रव्यों पर प्रदर्शित होने लगता है, जिसका हम प्रयोगशालीय परीक्षण करते हैं। इसमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन की कमी होने से हम सीरम प्रोटीन या सीरम एल्बुमिन का टेस्ट करते हैं डॉक्टर, या यूरिन में यूरिया का मात्रा, यूरिया एवं क्रेटिनिन का पता करते हैं। अगर वो कम होता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए किस तरह का पोषक तत्व दिया जाए, किस तरह का भोजन के द्वारा उस कमी को पूरा किया जाए, ये डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होते हैं, वो उस कमी के आधार पर उसको आहार का चयन करने के लिए बोलते हैं। इसी प्रकार अगर विटामिन ए की कमी है, जो कि रतौंधी के रूप में या बिटॉट स्पॉट के रूप में, जेरेप्थेल्मिया के रूप कैराटिन
कॉर्नियल जेरोसिस या कंजक्टाइवल जेरोसिस या केराटोमेलासिया के रूप में दिखाई देता है। तो अगर डॉक्टर विटामिन ए का जांच सीरम विटामिन ए का पता करने से अगर ये विटामिन कम होती है तो विटामिन ए से समृद्ध या विटामिन ए रिच फूड दे करके विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाता है। तो ये तभी पता चलेगा जब हम बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे और वो विटामिन ए की मात्रा निकालेंगे। उसी प्रकार जैसे आयरन, एनीमिया में हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं कि उसमें आयरन और प्रोटीन कितना है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना होता है। इन सारे पोषक तत्वों का हमारे शरीर में एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो जो प्रयोगशालीय परीक्षण करते हैं उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अगर वो किस स्टेज में है उस आधार पर भोजन के द्वारा उसको सुधारा जाता है, या अगर बहुत कम है तो उसको डॉक्टर दवा दे करके या उसके लिए केमिकली वो विटामिन्स, प्रोटीन, जो भी कमी होती है उसको दिया जाता है और उसको सुधारा जाता है। तो ये जो पोषण स्तर नापा जाता है किसी भी कम्युनिटी या किसी भी समुदाय का या बच्चों में, तो ये जो पोषण स्तर नापा जाता है या पता लगाया जाता है इसी के लिए कि उस समुदाय में व्याप्त जो कुपोषण है उसको इनिशियल स्टेज में ही कम किया जा सके। उसी प्रकार विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी रिकेट्स के रूप में या बोन के कोई भी डिसफॉर्मेशन जैसे रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमैलासिया हो गया, तो उसके आधार पर कैल्शियम का टेस्ट होता है और उसको खाना भोजन दे करके कैल्शियम से रिच फूड दे करके उसको सही सुधारा जाता है। उसी तरह से थायमीन हो गया, थायमीन की कमी यानी विटामिन बी की कमी, विटामिन बी से 3D डिजीज़ होता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डायमेंशिया। तो इन सब जो भी डेफिशिएंसी डिसीज़ किसी भी पोषक तत्व की कमी से जो डिसीज़ होता है उसका पता कंफर्म टेस्ट बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा ही होता है, जिसका लक्षणों के आधार पर जब लक्षण इसका बीमारी से होने वाले लक्षणों के आधार पर जब डॉक्टर बोलते हैं तो उसके आधार पर उसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बायोकेमिकल टेस्ट है ये सेकंड विधि है न्यूट्रिशनल स्टेटस, किसी भी कम्युनिटी या समुदाय का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने की। तो ये हम लोग सेकंड विधि का वर्णन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड विधि जो कि सी क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों के आधार पर हम किसी भी समुदाय या व्यक्ति का पोषण स्तर कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मीन्स शारीरिक माप यानी शरीर का वजन, लंबाई और एज तीनों जान करके किस प्रकार से उसको तीनों का माप करके उसके पोषण स्तर को निकालने की विधि की चर्चा की थी। अभी बायोकेमिकल टेस्ट इस वीडियो में और इसके बाद के वीडियो में मैं थर्ड विधि की चर्चा करूँगी जिसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ए फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक, ये याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 4 अल्फ़ाबेट A, B, C एवं D याद रखने पर चारों विधियों का नाम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे A एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट शारीरिक माप, B बायोकेमिकल टेस्ट प्रयोगशालीय परीक्षण, C क्लिनिकल एग्जामिनेशन अर्थात लक्षण के आधार पर माप, लक्षण चिकित्सीय परीक्षण, और D फोर्थ वर्ड D डायट्री सर्वे आहार्य सर्वेक्षण। तो ये चारों विधियों का वर्णन मैं 2 कर चुकी हूँ, 2 अगले वीडियो में आपको। धन्यवाद।